नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे पाम ऑयल को लेकर के। पाम ऑयल को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स निकल करके आई हैं और इसको लेकर के एडिबल ऑयल को लेकर के प्रधानमंत्री तक ने लाल किले से जिक्र किया है, तो हमने सोचा कि इस पर बात करना काफ़ी आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि मलेशिया के अंदर पाम ऑयल के जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट दोनों में ही हमने देखा कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका असर आप किस तरीके से देख रहे हैं पाम ऑयल के प्राइसेस को लेकर के? विपुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। जहां तक मलेशिया में उत्पादन का सवाल है तो निश्चित रूप से जुलाई महीने में जून के मुकाबले बढ़ोतरी वहां पे देखने को मिली है, लेकिन कीमतें हम देख रहे थे कि पिछले 2 महीने से लगातार अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में बनी हुई थी। जिस तरह से कच्चे तेल में एक बढ़त देखने को मिली थी और जिस तरह से यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी थी, यूएस प्रेसिडेंट ने रशियन ऑयल जो है परचेज करने वाली कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कही थी, तो उसके चलते हमने देखा था कि यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों के साथ साथ पाम की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, क्योंकि पाम का यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया में जो है बायोफ्यूल में भी यूज होता है, तो उसके चलते हमने एक बढ़ोतरी देखी थी। लेकिन अब यहाँ पे ग्रेजुअली कच्चे तेल की कीमतों में फिर एक कूल ऑफ जो है आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके चलते पाम की कीमतों में भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी सर, अगर हम देखें तो करीब 4% की जो बढ़ोतरी रही है मलेशिया के अंदर पाम ऑयल के स्टॉक में, उसके बावजूद वहाँ पर जो है प्राइसेस जो है वो हायर लेवल पर ही हैं। अब कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मुनाफा वसूली ज़रूर देखने को मिली है हल्की सी, लेकिन भारत और मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों को लेकर के अभी एक आउटलुक तय करना हो तो आप शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं इसे? मेरा मानना है कि यहाँ पे जो एक बड़ी बढ़त देखने को मिली थी पाम ऑयल की कीमतों में, स्पेशली मलेशियन फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, कीमतें 4600 रिंगिट तक वहां पे जाती हुई नजर आई थी और अब ग्रेजुअली यहाँ पे कूल ऑफ जो है होती हुई दिख रही है। हमारा मानना है कि कीमतों में और यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और कीमतें फिर एक बार 4440 4450 रिंगिट तक करेक्ट हो सकती है। भारत में जहां तक कीमतों का सवाल है तो यहाँ पे आगे फेस्टिव सीजन के चलते डिमांड रहेगी, तो उसके चलते यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो शायद देखने को ना मिले, क्योंकि अभी जो नई जो क्रॉप है यहाँ पे ऑयल सीड्स की, उसको आने में भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। तो भारत में कीमतों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट खाने के तेलों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि कीमतें वर्तमान लेवल से और यहाँ पे 1 से 2% करेक्ट हो सकती है। बिल्कुल जी सर, अगर हम मलेशिया की बात करें तो अगस्त के महीने में पाम ऑयल की कीमतों में जो तेज़ी शानदार देखने को मिली, इन बढ़ोतरी से क्या भारत के पाम ऑयल में आपको लगता है कुछ जो इंपोर्ट है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है? और अगर मलेशिया के आंकड़ों का भारत में अन्य जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइसेस की बात करें तो किस कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? मेरा मानना है कि यहाँ पे इंपोर्ट में कोई बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में आगे डिमांड का जो है वो पीरियड रहेगा। फेस्टिव सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और वहां पे फिर जो है दशहरा दिवाली के साथ ही बाद में मैरिज सीजन भी रहेगा, तो उसके चलते भारत में डिमांड बेहतर रहेगी। तो मेरा मानना है कि वहां पे इंपोर्ट में कोई कमी ज्यादा आती हुई नजर नहीं आएगी। जहां तक कीमतों का सवाल है तो रुपी में भी हम यहाँ पे थोड़ी जो है अप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो उसका एक असर यहाँ पे कीमतों में थोड़ा रह सकता है। जो पाम का फ्यूचर है अभी मलेशियन अक्टूबर वायदा लगभग 4480 रिंगिट के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे हमारा मानना है कि 4400 रिंगिट तक एक बार जो है कूल ऑफ होने की संभावनाएं नजर आती है। तो भारतीय बाजारों में यहाँ लगभग 1 से 2 रुपए जो है प्रति अगर हम लीटर की बात करें तो वहां पे इतनी जो है कमी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। और अगले 1 महीने में यहाँ पे अगर 2% तक की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में आती है तो 7 से 8 रुपए प्रति किलो तक की जो है गिरावट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे पूरा जो है डिमांड का सीजन रहेगा अगले 2 से 3 दिन। बिल्कुल सर, जाते जाते एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे।
क्या आपको लगता है वजह रही मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से एडिबल ऑयल के कंजम्पशन में कटौती की अपील करनी पड़ी कि 10% घटाएं? ये प्राइसेस को लेकर के चिंता थी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी, या सबको मिला जुला करके चिंता थी? क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? मिला जुला कर चिंता वाली बात जो है वो ज्यादा सटीक रहेगी विपुल जी, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे हम एक बड़ा इंपोर्ट जो है एडिबल ऑयल का करते हैं। लगभग यहाँ पे हमारा जो एक बड़ा जो पैसा है वो इंपोर्ट बिल में जाता है खाने के तेल में, और ये तीसरी बड़ी इंपोर्टेड कमोडिटी है गोल्ड और कच्चे तेल के बाद। तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के चिंता है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन भी जो है जंक फूड और यहाँ पे जो एक्सेसिव ट्रेवलिंग के चलते काफी बढ़ी है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे स्वास्थ्य की जो है चिंताओं को देखते हुए भी प्रधानमंत्री ने पहली बार ये अपील की है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है उसको लगभग 10% तक कम किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे भारत सरकार लगातार अपने एडिबल ऑयल मिशन के आत्मनिर्भरता को लेकर के प्रतिबद्ध है, और हम देख रहे हैं कि उसके अच्छे परिणाम भी यहाँ पे पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं, और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सामूहिक चिंता न सिर्फ कीमतों को लेकर के बल्कि स्वास्थ्य को लेकर के भी पहली बार जो है प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जताई है, और उसी के चलते ये अपील की गई है। ठीक सर। अब सर चलते चलते जानना चाहेंगे, एग्री कमोडिटीज में अगर ट्रेड करना हो तो आपकी फेवरेट एग्री कॉस्ट कौन सी होंगी? यहाँ पे ग्वार सीड में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है विपुल जी। पिछले सप्ताह भी हमने यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन की थी, और एक अच्छी बढ़त निचले स्तरों से देखने को मिली है। अब यहाँ पे फिर एक बार जो है सितंबर वायदा में फ्रेश बाय जो है ग्वार सीड के कॉन्ट्रैक्ट में इनिशिएट किया जा सकता है। जो लेवल्स रहेंगे बाइंग के वो अराउंड 5280 के रहेंगे। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 5215 का रखना है, और टारगेट यहाँ पे अगले 2 से 3 सेशन के लिए 5400 तक के रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही एग्रो कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल के का जो सितंबर वायदा है अपने सपोर्ट लेवल 3280 को स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो यहाँ भी 3340 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3310 का रखना है, और टारगेट यहाँ पे 3400 तक के रहेंगे। चलिए, तो ये 2 कॉल यहाँ पर निकल के आती हुई कॉटन सीड ऑयल के आपके स्क्रीन पर है, इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटी हमने डिस्कस की है विपुल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक कमोडिटी मार्केट में अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद आपका। तो हमारे इस खास सेगमेंट में, हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग बस बने रहिए द बोनस के साथ। बाकी इक्विटी हो, कमोडिटी हो, पॉलिसी हो, म्यूचुअल फंड हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सारी जानकारी आपको यहीं उपलब्ध हो जाएगी। मुझको इजाज़त दीजिए, लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।